बेंगलुरु में एक 16 साल की लड़की अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसको अपनी नानी का फ़ोन छुपके से उठाना पड़ा। उसने उस फ़ोन से अपनी एक फ़ोटो सेंड की, वो भी किसी रैंडम बंदे को नहीं, बल्कि अपने 26 साल के बैडमिंटन कोच सुरेश बालाजी को। और ये कोई सेल्फी या नॉर्मल पिक नहीं थी, एक सीधा न्यूड फ़ोटो था। लड़की ने वो पिक भेजी तो सही, लेकिन फॉर्चुनेटली डिलीट करना भूल गई और अपने काम में लग गई। कुछ टाइम बाद जब नानी अपना फ़ोन लेती हैं और थोड़ी देर स्क्रॉल करती हैं, तो इस दौरान उन्हें वो पिक नज़र आती है। जब नानी देखती हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती हैं कि मेरी 16 साल की मासूम बच्ची को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने अपनी ऐसी पिक एक लड़के को भेजी। नानी समझ जाती हैं कि बात सीरियस है। वो तुरंत फ़ोन उठाती हैं और लड़की के माँ बाप को कॉल लगा देती हैं। माँ बाप ये सुन के घबरा जाते हैं और सीधे नानी के घर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही जो ही वो सारी चीज़ें चेक करते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी बच्ची से आराम से लेकिन थोड़ी सी सख्ती से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुमने अपने टीचर को ऐसी तस्वीर क्यों शेयर की। तो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगती है, चुप नहीं कर पाती, बस रोती है और अपने साथ हुए एक दर्दनाक घटना के बारे में बताती है। ये सुन के माँ बाप और नानी दंग रह जाते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतने लंबे समय से इतना गलत होता रहा और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन वो अपनी बच्ची का साथ देते हैं, उसे कहते हैं कि जो हुआ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इंसाफ पाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करना ज़रूरी है। वो बेंगलुरु के होलीमाऊ एरिया के पुलिस स्टेशन पहुंचे और कंप्लेंट फाइल की। सुरेश बालाजी के खिलाफ आईपीसी के धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के अंदर भी चार्ज लगाए गए, क्योंकि विक्टिम माइनर थी। 3 अप्रैल 2025 को सुरेश बालाजी को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये सुरेश बालाजी कौन है, सुनिए। सुरेश बालाजी एक 26 साल का लड़का है जो असल में तमिलनाडु का रहने वाला है। ये बेंगलुरु के हुलीमाऊ एरिया में एक लोकल बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर में कोच था। बाहर से देखो तो एक टिपिकल स्पोर्ट्स कोच, डेडिकेटेड, यंग और थोड़ा एम्बिशियस भी। उसने 2 साल पहले ये जॉब शुरू की थी और उसका काम था कि टीनेज लड़कियों और लड़कों को बैडमिंटन सिखाना। सेंटर में उसकी रेपुटेशन नॉर्मल थी, लेकिन अंदर से सुरेश एक बिल्कुल अलग इंसान था, एक प्रीडेटर। पूरी स्टोरी ये है कि एक 16 साल की 10th क्लास की स्टूडेंट हुलीमाओ की उसी ट्रेनिंग सेंटर में सुरेश से बैडमिंटन सीख रही थी। 2 साल पहले जब वो सिर्फ 14 साल की थी, तब से सुरेश ने उसे अपना टारगेट बनाया। वो उसे प्राइवेटली मिलने लगा, कभी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बहाने तो कभी पर्सनल अटेंशन देने के नाम पे। धीरे धीरे उसने उस माइनर लड़की को इमोशनल मैनिपुलेट किया। फिर आखिर एक दिन वो लड़की को बहला फुसला के कहता है कि चलो मेरे घर पे, वहाँ भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। लड़की उसके झांसे में आ जाती है और अपने कोच के साथ उसके घर चली जाती है। सुरेश के घर पहुंचते ही वो उसे असॉल्ट करता है। फिर उसके काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ भी बना लेता है। फिर वो उसे धमकाता है कि अगर ये बात तूने किसी को बताई तो मैं तेरे फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। एक 14 साल की बच्ची के लिए ये धमकी इतनी बड़ी थी कि वो चुप रहने पे मजबूर हो गई। काफ़ी लंबे समय तक ये लड़की ये सब सहती रही। पहली बार जब ये सुरेश के घर हुआ तो उसके बाद सुरेश को जैसे उस पर हावी होने का मौका मिल गया। वो बार बार लड़की को अपने घर ले जाके उसका करता। फिर जब उसका मन होता वो लड़की से बोलता कि मुझे अपने न्यूड फोटोज़ और वीडियोस भेज। लड़की मजबूर थी, क्योंकि उसके पास पहले से उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, तो वो उसके झांसे में आती और फोटोज़ भेज देती। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरेश ने उस माइनर लड़की को कम से कम 25 बार अपने घर बुलाया था। सुरेश अपने घर बेंगलुरु में अकेला रहता था, तो उसके लिए एक सेफ स्पॉट था अपने क्राइम्स को छुपाने का। और एक और बात, जब भी वो उस लड़की से मिलता तो बाद में उसके कपड़े धो देता था, शायद एविडेंस मिटाने के लिए, क्योंकि वाकई पुलिस के लिए बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये रुकावट का बाइस बना। ये गंदा खेल तब तक चलता रहा जब तक 30 मार्च 2025 को लड़की ने अपनी नानी के फ़ोन से अपनी एक न्यूड पिक सुरेश को व्हाट्सएप पे भेजी। लेकिन ये फ़ोटो भेजना सिर्फ उसकी ज़िंदगी का नहीं, बल्कि 8 और ऐसी माइनर लड़कियों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने सुरेश का फ़ोन चेक किया तो उनके भी होश उड़ गए। उसके फ़ोन में सिर्फ इस लड़की के नहीं, बल्कि 13 से 16 साल की 8 और माइनर लड़कियों के न्यूड फोटोज़ और वीडियोज़ थे। ये सारी लड़कियां उसी ट्रेनिंग सेंटर की स्टूडेंट्स थी। मतलब सुरेश एक हैबिचुअल ऑफेंडर था जो सिस्टमैटिकली माइनर लड़कियों को टारगेट करता था। उसने शायद इन लड़कियों को भी उसी तरह से ब्लैकमेल किया था, पहले असॉल्ट, फिर फोटोज वीडियोस बना के चुप करवाना। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि सुरेश एक हैबिचुअल प्रीडेटर है। उसने ट्रेनिंग सेंटर को अपना हंटिंग ग्राउंड बना रखा था। हम और विक्टिम्स के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद और लड़कियां भी इसकी शिकार हुई हों।
सुरेश को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं थी। लड़की के कपड़े हर बार धुल जाने की वजह से फिजिकल एविडेंस कम था। पुलिस को डिजिटल एविडेंस, फोटोज, वीडियो वगैरह और लड़की के स्टेटमेंट पर डिपेंड करना पड़ा। और उन्होंने ये भी चेक करना शुरू किया कि कहीं और लड़कियां भी इसकी शिकार बनी थी। और सेंटर के पेरेंट्स से अपील की गई है कि अगर किसी को शक है तो वो सामने आए। जब ये न्यूज़ बाहर आई तो बेंगलुरु में पेरेंट्स के दिल में डर फैल गया। हुलिमाव के ट्रेनिंग सेंटर पर सवाल उठने लगे कि स्टाफ का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुआ, सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे। सोशल मीडिया पे भी ये केस वायरल हो गया है। लोगों ने सुरेश को मॉन्स्टर और प्रीडेटर कह के गुस्सा निकाला। ये केस अब कोर्ट में चलने वाला है और पुलिस को लगता है कि और विक्टिम्स भी सामने आ सकते हैं। लड़की और उसके फैमिली की प्राइवेसी के लिए उनका नाम छुपाया गया है, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी एक लंबी लीगल और इमोशनल लड़ाई बन चुकी है। ये केस बताता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की सराउंडिंग्स, स्कूल, कोचिंग या उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना कितना ज़रूरी है। सुरेश जैसे ट्रस्टेड पोस्ट वाले लोग भी प्रीडेटर बन सकते हैं। इसलिए हर टीचर, कोच या मेंटोर का बैकग्राउंड और उनके बिहेवियर पर नज़र रखनी चाहिए। और हमें अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रिलेशन तो होना ही चाहिए कि जब भी उन्हें कोई गैर स्पेशल अटेंशन या प्राइवेटली मिलने को कहे या अनकंफर्टेबल अजीब वाइब्स दे तो वो बिना हिचकिचाहट हमें तुरंत बताएं। और आज के ज़माने में फ़ोन्स और इंटरनेट तो हर जगह हैं, इसलिए अपने पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी के साथ शेयर ना करना ही समझदारी है, चाहे जितना भी भरोसा हो। एक छोटी सी गलती मुसीबत बन सकती है।